हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का आरडब्ल्यू के इस प्यारे से परिवार पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चौधरी, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो आप जानते हैं 9 बजे आपका रेल रक्षक बैच स्टार्ट होता है, जो कि रोज चलता है मंडे टू फ्राइडे। और आप लोग उसमें अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग एक साथ होते हैं अगले 1 घंटे के लिए। तो फटाफट से जुड़े भाई, 9 से 10। ऋषा तिवारी, प्रिंस, सुमित कुमार ठाकुर, हेलो मेरे दोस्त। सोनू कुमार, आनंद कुमार, गोलू, गोलू आपका स्वागत है। आदित्य, मंजू चौधरी, विपिन, विपुल, गोपाल, प्रशांत कुमार, विकास, विमल कुमार, कपिल यादव, आपका स्वागत है। सुजीत, राम राम मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो भाई, जो टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, इसमें बहुत सारे टाइप मैंने आपको बताए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वो जैसे क्वेश्चन वाला हो गया, वो जैसे चुनाव वाला हो गया। तो मैं चुनाव वाले क्वेश्चंस भी आज आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो आय और व्यय पे आधारित क्वेश्चन है, कल मैंने आप लोगों को बताए हैं। फटाफट से मैं आपको वहां लेके चलता हूं जो मैंने कल क्वेश्चन आपको बताए। ठीक है, जो कल क्वेश्चन आपको बताए हैं उन क्वेश्चंस पे चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन कल लास्ट था, आप लोगों को याद रहेगा। ये क्वेश्चन क्या था, कल हमने लास्ट में इस क्वेश्चन को पढ़ा था। तो मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, जय श्री राम, आपका स्वागत है। तो आज का मौसम बड़ा सुहावना है। अगर मैं बात करूं ग्रेटर नोएडा की, तो यहाँ बारिश हो रही है भाई। उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, बढ़िया करके बारिश हो रही है। सुबह ही 4 बजे से ही बारिश धड़ाधड़ पड़ रही है। ठीक है ना, आ जाओ। बहुत बढ़िया। क्या मूवी है सिपाही, बहुत अच्छे भैया। एक बच्चा बता रहा है क्या जबरदस्त मूवी सिपाही है। उन्होंने वो मूवी देखी होगी जो कि अमित बढ़ाना की, जिसमें आरडब्ल्यूए का भी पूरा यो रोल है, आपने देखी होगी। ठीक है, राधे राधे दोस्त, आपका स्वागत है। जीतू, बहुत बढ़िया। मैं बहुत बढ़िया देव सिंह, उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे शानदार होंगे। मोहिम खान, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। देखिए, ये क्वेश्चन आपको फटाफट से आ जाओ। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसको मैं एक बार फटाफट से बता के आगे अगले क्वेश्चन को कराऊंगा। लकी अपनी आय का 85% खर्च करता है। तो मैं एक बात आप लोगों को बता दूं भाई, ये बात आप मानो या लिखी हो या ना लिखी हो, ये बात फैक्ट होती है कि जो टोटल इनकम है वो क्या होती है भाई। टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं, टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं, इनकम क्या होता है? इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, बचत और खर्चे को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल इनकम निकल के आ जाती है। ये बात क्लियर है? बचत को और खर्चे को अगर मैं जोड़ दूं तो आप बोलोगे सर ये सीधा निकल के आता है टोटल इनकम। ठीक, मैंने आपको कल भी बताया था, अगर कोई आदमी माना 1 लाख रुपए कमाता है और वो 60,000 रुपए खर्च कर देता है, तो मतलब 40,000 वो बचा लेता है। ये बात आप लोगों को देखनी है, अपने आप समझनी है। मतलब ये अंडरस्टूड होना चाहिए, ये आपकी समझ में दिमाग में रहना चाहिए कि भाई ये तो फैक्ट है। अगर कोई बोल रहा है कि भाई मैं अपनी इनकम में से 20% खर्च करता हूं, तो इसका मतलब 80% बचाता है, अपने आप मान लो। टोटल इनकम की बात करें तो ये हमेशा 100% होती है भाई। टोटल इनकम की बात करें तो ये अपने आप में हमेशा क्या होती है? 100%। तो इसी का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को कल कर रहे थे कि अगर मैं बात करूं भाई, 100% होती है इनकम, टोटल आय कितनी होती है? टोटल आय मेरे दोस्त 100% होती है। और आय बराबर आपको पता है खर्च प्लस बचत होता है। खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। वो कह रहा है 85% खर्चा कर देता है। तो भाई ये बात अपने आप समझ जाओ कि 15% बचाता है, तभी 100 बनेगा। अगर कोई बच्चा 85% खर्च कर रहा है, कोई आदमी 85% खर्च कर रहा है, तो 15% बचा लेता है। क्लियर बात है, तभी तो 100 बनेगा, तभी तो वो 100 बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ना तो एसएससी जीडी भाई कल क्लास हुई थी आप लोगों की। ठीक, तो आपको बोला गया यदि वो कह रहा है उसके खर्च में X% की वृद्धि हुई है। ठीक है भाई,
बचत में 60%। तो अगर आप 15 को 60% बढ़ाते हो ना, 15 को 60% बढ़ाते हो ना, तो आप बोलोगे सर 15 है, इसको अगर 60% बढ़ाया जाएगा तो 100 में 60 जोड़ दो, 160% बना। और 100 में अगर 60 जोड़ के 160 करोगे तो 15 को 60% बढ़ाने पर वो 24 बन जाता है। कितना बन जाता है? 24। तो 60% की वृद्धि होने पे उसकी बचत हो गई 24। इनकम में 26% बढ़ाया, तो 100 में अगर 26 बढ़ाओगे तो 100 के केस में तो सिंपल आप बोलोगे 126। अब मुझे एक बात बताओ, ये कब आती है इनकम? जब ये दोनों जुड़ जाएं। तो 24 में आप लोग क्या जोड़ोगे जो 126 बन जाए? तो मैं जानता हूं हर बच्चा जानता है कि सर 102 जोड़ दो। 24 में क्या जोड़ दो? तो मेरे दोस्त 102 जोड़ दोगे तभी तो 126 बनेगा। भाई मेरे पास ये है कि 126 हो गई इनकम, और ये है कि उसका बचत जो है वो बचत 24 है। अगर 126 में से 24 रुपए बचा लेता है तो खर्चा कितना कर रहा है? खर्चा 102 कर रहा है। जबकि पहले खर्चा कर रहा था 85, अब कर रहा है 102। तो आप बोलोगे सर जी, आप सिंपल सी बात करोगे, यहां पे बिल्कुल 17 की वृद्धि हुई है। और वृद्धि प्रतिशत की अगर मैं बात करूं, वृद्धि प्रतिशत की बात करूं तो 17 की हुई है वृद्धि। कहां से हुई है? खर्च में 85 था, 85 से हुई है गुणा 100%। तो 17 पंजे 85 और 5 से 100 को काटोगे 20 बार कटेगा। इसका मतलब उसकी जो एक्स है, एक्स का मान कितना हो गया? 20%। ठीक है, बहुत बढ़िया। कल सीपीओ का पेपर कैसा रहा? भाई पीपी सीपीओ का जो पेपर है अगर किसी बच्चे का है तो बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊं, किसी बच्चे का आज हो, शाम को या कल हो, तो गागर में सागर जो सीरीज चली थी जिसने, वो भी कर रखी है, बहुत अच्छे से उसका आंसर अच्छे करके आया होगा। ठीक है, ये सवाल आपने देखी, ये सवाल आप लोगों को कल मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बता दो। जब तक आप में से ज्यादातर लोग आंसर नहीं दोगे ना, तसल्ली नहीं होगी मुझे भी। हिम्मत यादव, राजस्थान में मौसम मस्त है, बहुत शानदार भाई। 17/86 गुणा 100, बेटा 17/86 नहीं, 17/85। सर 24 कैसे आया? मेरे भाई 15 में जब आप 60% बढ़ाते हो ना, तो 15 का या तो ऐसे निकाल दो, 15 का 60% होता है 9। 15 गुणा 60/100 करोगे तो 15 छिक्के 90, 15 का 60% 9 होता है। 15 में 9 जोड़ोगे तो 24 हो गई। या 15 का 160% कर दो सिंपल। ठीक है, 15 का 160% कर दो सिंपल। अब ये क्वेश्चन आ गया, आप इसमें देखो, आप इसमें देखो क्वेश्चन क्या है। राधा सेव्स, ठीक है, आओ, बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा नंदवंशी, बेटा आंसर दीजिए। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं इस बात को, देखो वो क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास का था, बस एक रिवीजन करा दिया। क्वेश्चन कह रहा राधा सेव्स 25% ऑफर इनकम। मैं इस बात को बोल सकता हूं पहली लाइन से, राधा अपनी आय का 25% बचाती है तो 75% खर्च करती होगी, ये बात क्लियर है। भाई अगर 25% बचा रही है तो 75% को खर्च भी कर रही है, ये बात क्लियर है। राधा सेव्स 25% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर increases by 20% and her movie increases by 29 is her income increases by 29%, find the increase in her saving। ध्यान से सुनो, राधा अपनी आय का 25% बचा लेती है। यदि उसके खर्चे में 20% की वृद्धि होती है और उसकी इनकम में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, ये बात बताओ। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बताऊं, भाई ये बात क्लियर है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल होती है इनकम, टोटल ये आय होती है, टोटल होती है 100। ठीक है, और ये क्या होती है? ये होती है अपना बचत प्लस खर्च। क्या होती है दोस्तों? बचत प्लस खर्च। और इसको आप चाहो तो खर्च प्लस बचत भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक ही है। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर यहां से एक बात समझ में आई कि अपना अगर 25% वो बचा रही है, तो 100 में से अगर 25 बचा रही है तो 75 खर्च कर रही है, तभी तो 25 और 75 100 बनेंगे। ये बात तो आप तुरंत समझ जाओ कि अगर सर 25% बचाती है तो 75% उड़ा देती है ऐसो आराम में। ठीक है, अब उसने जो बोला है उसको देखो। अपने खर्च में 20% की वृद्धि होती है, यदि उसके खर्चे में 20% की वृद्धि, तो 75 का 20% कितना होगा? 75 का 10% होता है 7.5, 20% होगा 15, यानी कि 90। आप बोलो जी खर्चा 75 से 90 हो गया। बहुत सारे बच्चे कहेंगे 90 कैसे आया? 75 में 20%, ध्यान से सुनो, 75 है,
भाई उसकी आय, ये जो खर्चा है 75 है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे 75 से 90 कैसे आया। मेरे भाई 75 जो खर्चा है ना, उसमें 20% बढ़ा दो, यानी इसमें 120% से गुणा कर दो, सिंपल। तो ये 20% बढ़ गया। अब आप इसको जब काटोगे, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120, और 5 से 15 बार आप बोलोगे सर ये 75 जो है कट पिट के कितना आ गया, 90 बन गया। बात समझ आई, कितना बन गया, 90। और उसकी बचत में 29% की, उसकी आय में 29% की वृद्धि। तो यहां आप 29% बढ़ाओ, 100 में 29% बढ़ाओगे तो ये 129 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि ये दोनों, अगर टोटल आय है 29, उसमें से खर्च करता है कोई भी 90, 129 में से 90 खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है। बजिंदर सिंह बताओ मेरे दोस्त, बचा कितने रहा है। भाई आप इसमें देखोगे, ये सर जी 39 बचा रहा है। 39 और 29, 129 बैठ जाए, 39 और 90, 129 बैठ रहे हैं। तो बचा कितने रहा है, आप सभी को समझ आ गया। सर ये जो बचा रहा है वो बचा रहा है कितने, 39। इसमें इसे जोड़ोगे तो ये 129 बैठेगा। अब बचत देखो कितनी बढ़ी, 25 से ये आपको पता चल रहा है 39 बढ़ी, यानी कि 14 की वृद्धि हुई है। 25 से 39 बढ़ी, तो आप बोलोगे सर 14 की वृद्धि हुई है। कितने की, 25 से अगर 39 बढ़ रही है तो 14 की वृद्धि। और मैं आप लोगों को बताऊं मेरे दोस्त, वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। भाई 14 की हुई है वृद्धि, कहां से, 25 से, बटे में आ जाएगा 25, और गुणा हमें चाहिए 100 पे, तो 100%। 25 से ये 4 बार, और 14 चौका 56। आप लोग आराम से बता दोगे सर उसकी जो बचत है उसमें 56%, 56% की इंक्रीमेंट हुआ है। जो बचत पहले थी 25%, अब वो 39, यानी अब उसमें 56% की वृद्धि हुई है, अगर हम बचत बचत की बात करें तो। बात बताओ क्लियर हुई, समझ में आई भैया। तो ये आय और व्यय पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। कल वाला भी मैंने पिछला करा दिया, एक मैंने ये कराया। मुझे बताओ बात समझ आई, एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। टोटल इनकम आपको बोले या ना बोले, तुरंत अपने दिमाग में आपके सेट है कि 100 होती है, उसमें से 25% अगर बचा रही है, 100 में से अगर बचत 25 है तो खर्चा 75 होगा। बात समझ में आई, ठीक है जी। आप बोलो इसके खर्चे में 20% की वृद्धि, 75 में 20 बढ़ाओ तो 75 को 120% करोगे तो 90 बन गया। भाई 75 को आप ऐसे भी देख सकते हो कि 75 का 10% होता है 7.5, और 20% होगा 7.5 का दुगना यानी 15। तो 75 में 15 वृद्धि हुई तो 90 हो गया। और आय में 29% की वृद्धि बोल रहा है, 29%, तो 100 से ये 129 हो गई। अब मुझे बताओ 129 में से खर्च कर रहा है 90, तो बचा कितने रहा है। भाई 39 बचा रहा है। तो पहले बचा रहा था 25, अब 39, तो कितनी वृद्धि होती नजर आ रही है, 14 की। 14 की वृद्धि कितने पे है, 25 पे। लेकिन हमें परसेंटेज में वृद्धि पता करनी है, 100 पे कितनी होगी। तो 14 की वृद्धि है 25 पे, 100 पे कितने की होगी, तो 100 गुना कर दिया, आंसर आ गया आपका 56। बात आई समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। एक लड़की, एक लड़की है, अपनी कमाई का 76% खर्च करती है, तो भाई 24% बचा लेती है। इसका मतलब तो साफ है भाई, टोटल 100 में से 76 खर्च कर दिया, बचा लिया 24। ठीक है ना, आ जाओ। यदि उसकी कमाई में 18% की वृद्धि हो और उसके खर्चे में 25% की वृद्धि हो, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। दशमलव के एक स्थान तक बता दो सारे के सारे, जरूर बता दो सारे के सारे। बहुत अच्छा सर जी, बहुत अच्छा आ गया। अगर आ गया तो निकिता इसका आंसर, गुड़िया जरूर आंसर दे दो। बहुत बढ़िया। कल का 555 वाला, 555 वाला कौन सा था बेटा अमन। इंडिया इनटू द फाइनल्स, भाई इंडिया फाइनल में पहुंच गई, जबरदस्त। रात को 12:30 1 बजे तक जगवाया उन्होंने हमें, पर जीत गए एक तरफा। सतानंद मेरे दोस्त, केवल प्रैक्टिस करनी है आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। बहुत बढ़िया। गौरव मिश्रा बेटा, ये तो चलेगा। परसेंटेज आप कहीं भी देख लो, 10-12, 8-10-12 क्लास होती है उसकी। उसमें मैं, अब आप भी देखते होंगे कि मेरे दोस्त, मैं यहाँ आके आपको कभी आज तक मैंने कोई शायरी या कोई चुटकुला या कोई कहानी या
इधर उधर की बात कभी अगर करी हो तो ये है कि सर इधर उधर की बात ज्यादा कर देते हैं, या कहानी सुनाने में टाइम बिताते हैं, या चुटकुले या शेरो शायरी ऐसा करने में टाइम बिताते हैं। दोस्त मैं तो केवल और केवल कंटेंट पे फोकस करने वाले टीचरों में से एक हूँ, कि मुझे पता है 1 घंटा बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर मैं आप या मैं पूरे मन से लग जाते तो ऐसा लगता है यार 1 घंटा तो खत्म ही हो गया, शुरू होते ही खत्म हो गया, ऐसा लगता है। तो मेरी खुद की इच्छा ये होती है कि आपका 1 घंटा है पूरा प्रॉपर आपको पता चले यहाँ पे क्लियर कट। तो 44.2% का लॉस आप लोग दे रहे हैं, ठीक है ना। 4.2% का। दीपिका पाल बेटा ऑफलाइन क्लासेस RWA की कहीं भी नहीं होती हैं, ठीक है, कहीं नहीं। 4.2% की कमी 4.2 आप इस बात को कह रहे हो। अब मैं ये बात आपको ऑलरेडी बता चुका हूं भाई, टोटल आय जो होती है, टोटल इनकम वो 100 होती है, ये मान लो। उसने कहा कि 76% खर्च करती है लड़की। अगर 76 खर्च कर रही है तो मेरे दोस्त ये बात अपने आप बता दो बचत 24 की कर रही होगी, क्योंकि ये दोनों जुड़ के 100 तभी तो बैठ सकते हैं। मतलब 76 में क्या जोड़ू जो 100 हो जाए। आप बोलोगे 24 जोड़ दो सर, मैंने जोड़ दिया। अब कह रहा है उसकी कमाई में 18% की वृद्धि होती है, यानी जो कमाई पहले 100 थी 18% बढ़ी, तो 100 पे तो 18 118 हो गया, सिंपल, ठीक है। आगे कह रहा है उसके खर्च में 25%, तो जो खर्चा है इसमें 25% की वृद्धि। और जो समझदार हैं वो देखेंगे 76 का 25% यानी 76 का 1/4, और 76 का 1/4 होता है 19, क्योंकि 19 चौका 76 होता है। 19 उसकी आप बताओगे खर्च बढ़ गया, तो 76 और 19 ये बोलोगे 95। लेकिन अब मैं भी जानता हूं आप लोगों को, आप बोलोगे 95 कैसे आया। आ जाइए मैं बताता हूं। उसकी जो खर्चा है 76 है खर्चा, उस खर्च में 25% की हुई है वृद्धि। वृद्धि का मतलब 100 में 25 जोड़ के गुणा कर दो तो 125%। तो 25 पंजे 100, 25 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 4 से 19 बार। तो आप बोलोगे 76 से खर्चा हो गया 95। 76 से खर्चा कितना हो गया मेरे दोस्त? 95 हो गया। तो आप मुझे बताओ अब मैं 95 में क्या जोड़ूं जो 118 बन जाए। तो आप बोलोगे सर जी महाराज एक बार 23 जोड़ के देख लो, एक बार 23 जोड़ो। भाई आपको एक बात पता चली, 118 रुपए कुल कमाता है कोई और उसमें से खर्च करता है 95, तो बचाता कितना है? बचाता है 18, तो ये और 5, ये 18 और 5 23 बचाता है। इसका मतलब उसका खर्चा 23 है। तो आपको एक बात अब यहां साफ साफ नजर आ रही है, पहले बचत थी 24, अब बचत 23 है, तो बचत में क्या हुआ? बचत में तो गड़बड़ हो गई। बचत पहले ज्यादा हो रही थी अब कम हो रही है, इसका मतलब घाटा हो गया। तो कमी कितने परसेंट की हुई? कमी परसेंट की अगर मैं बात करूं 1 की कमी हुई, और कमी हुई कितने पे है? 24 पे। और मुझे कितने पे चाहिए? 100 पे, तो 100 से गुणा कर दो। तो आप बोलोगे 24 चौका 96 दशमलव, बचा कितना? 4, दशमलव लगा के 0, तो 4 एकम 4, तो 4.1% की कमी। तो 4.1 के नजदीक कौन सी कमी है? 4.2%। 4.2% की कमी मेरे दोस्त उसको बचत में होती हुई नजर आ रही है। पहले बचत ज्यादा थी, अब बचत 4.2% कम हो रही है। मुझे बताओ बात समझ आई? आय और व्यय के क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए ना? साजन कुमार मेरे दोस्त नमस्कार, आपको उम्मीद है बात समझ आई होगी। मैं देखता हूं अगर एक क्वेश्चन और हो, और अगर किसी के समझ ना आई हो तो मुझे इसका आंसर हर किसी से ही चाहिए, जिसके समझ आई हो या ना आई हो वो सारे के सारे इसका आंसर दे दो। A girl spend 80% of her income if her income increases by 18% and expenditure increases by 25%, then what percent will her saving increase or decrease? जल्दी से बता दो। मैं बता रहा हूं, अभी आपको पहला सवाल करा तो आपको लगा होगा सर ये तो टाइप बहुत बड़ा लग रहा है, दूसरा करा होगा तो हल्का छोटा लगा होगा, और जब आप इस सवाल को करोगे ना चौथे को, तो मैं कह रहा हूं विद इन 40 सेकंड 30 सेकंड आंसर आ सकता है, अगर ये बात समझ आ रही है, ठीक है। आप बोलोगे सर जी एक लड़की अपनी इनकम का 80% खर्च कर देती है, मतलब 20% बचा के रखती है। ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप पता है मुझे।
यदि उसकी आय में 18% की और खर्च में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट की दशमलव के एक स्थान तक सही बताओ कि बढ़ोतरी या कमी होगी। जल्दी बताओ, बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है। दशमलव में आए तो दशमलव में बताओ, दशमलव में ना आए तो वैसे ही बता दो। अंजू आंसर बताओ गुड़िया इसका। सर बारिश में तो मजे हमारे। बहुत बढ़िया रीसू बेटा, मजे लो, आ जाओ। एक बार लास्ट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, फिर एक दो क्वेश्चन ऐसे छोड़ूंगा, उनको आपको करना है खुद ही से, ठीक है। एक लड़की है, अपनी आय का, आय अपने आप, अब आप बोलो जी आय है कहाँ भैया, कहीं भी नहीं है, अपने आप मानो 100 है। उसमें से जो खर्च कर रही है वो खर्च कर रही है 80। अगर कोई आदमी या कोई लड़की 100 रुपए की इनकम में से 80 खर्च कर देता है तो ये बात पूरी दुनिया जानती है कि वो 20 रुपए बचा लेता है। इसका मतलब पूरी दुनिया को ये बात पता है। अगर उसकी इनकम में 18% की वृद्धि हो जाए तो उसकी इनकम जो 100 है वो हो जाए 118, क्योंकि उसमें हो गई 18% की वृद्धि, तो वो उसकी इनकम 118। और उसकी बचत में कितने परसेंट, खर्च में 25%, खर्च में 25%, 20 का एक चौथाई यानी कि 20 का एक चौथाई होता है 100। तो आप बोलोगे सर यहां आएगा 18। अब मैंने 20 के ये 100 कैसे आया ये बात आपको समझ आ चुकी है। 80 को 25% जब बढ़ाओगे तो 80, और 80 को जब 25% बढ़ाओगे तो 125/100 करोगे। यहां से आप लोगों का आंसर आएगा, देखो कितना। अगर मैं 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से ये 20 बार, 100 आ जाएगा कि नहीं। तो ये बात मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है। सारे के सारे कह रहे हैं सर 10% की घटोत्तरी होगी। तो ये देखो, दो पहले बचत 20 थी, अब 18 रह गई, तो घट गई, कितनी घट गई, 2। तो प्रतिशत में कमी आएगी बचत में, और कितने प्रतिशत की कमी आएगी भाई, 2 कम हुई है। कहां से, 20 से 2 कम हो चुकी है। तो 20 पे नहीं चाहिए, हमें चाहिए 100 में कितना कम हुई। तो 20 से 100 कटेगा 5 बार, और ये दशमलव में आया ही नहीं। आंसर एग्जैक्ट आ गया 10% की कमी। क्या आ गया आंसर मेरे भाई, 10% की कमी। क्लियर बात है, ठीक है रमेश चंद बेटा, क्लियर बात है। कितना आ गया, 10% की कमी आ गया, सिंपल सी बात। तो ये क्वेश्चन आपने किया। सबसे बड़ा सवाल जो बच्चे का होता है कि सर जी ये 100 कहां से आ गया। तो भाई 80, इसने बोला है खर्च में 25% की वृद्धि हो रही है, तो 80 का 25% होता है चौथाई, और 80 का चौथाई जो होता है वो 20 होता है। तो 20 की वृद्धि हुई है, 80 और 20 वो 100 हो गया। अगर ऐसे ना आए तो ऐसे करके देखोगे सर, ऐसे करके बढ़ा दिया हमने, आंसर आ गया। ठीक है ना, बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया है, मैंने आपको करवाया है, बहुत शानदार। रेनू वाला क्वेश्चन आपको करना है, इसका आंसर आप अपने आप करोगे। हम अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप कहता है संख्याओं पे आधारित प्रश्न। ठीक है, संख्याओं पे आधारित प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। क्या हो गया, संख्याओं पे आधारित प्रश्न। कुछ बच्चे कह रहे सर 18% कहाँ से आया जो इनकम बढ़ी है। बेटा क्वेश्चन में बोला है कि इनकम 18% बढ़ गई है। 18% क्वेश्चन में बोला गया है कि बढ़ गई है, ठीक है ना। तो ये अगला टाइप है, और अगला टाइप तो बिल्कुल खाली है। चलो इसको ढूंढ के लाते हैं। इस तरह के बड़े हल्के हल्के से क्वेश्चन इसमें होते हैं। इसके बाद हम चुनाव के क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना। आ जाओ गौरव, आओ मेरे दोस्त, इसका आंसर करो। बहुत बढ़िया। आपको एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा, उसको जरूर करना, होमवर्क में है वो, लेकिन यहां मुझे बताओ आंसर क्या होगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, जल्दी से देखो। चंचल रानी, आप इसका आंसर दीजिए। ये कह रहा है टू नंबर्स ए एंड बी आर 20 एंड 56% मोर देन अ थर्ड नंबर सी रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स ए एंड बी। ये भैया लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत सारा इसमें क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे उनमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। आ जाओ सर, और कितने टाइप है, बस ये और इसके बाद एक चुनाव वाला टाइप और है। चुनाव वाले टाइप में अगली 1 से 2 क्लास में चुनाव वाला टाइप भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं एक बात आप लोगों को क्लियर बता दूं, अनुपात में फिक्स टाइप नहीं हो सकते। अगर कोई कहे फिक्स टाइप है तो मुझे बताओ, मैं नए 4 टाइप बना के उसको दे दूंगा, ठीक है। फिक्स टाइप नहीं हो सकते। अनुपात में बेसिक्स क्लियर करना होता है, उसमें परसेंटेज में बेसिक क्लियर करना होता है परसेंटेज में, कि सर 100% है। कल को पिछले वाले क्वेश्चन में ही आपको इनकम बचत और उसमें सभी में वृद्धि करके ओवरऑल में पूछ सकता है कि ओवरऑल बताओ क्या हुआ। तो वो चीज आप लोगों को क्लियर कट पता होनी चाहिए भाई। कल को, अब मैंने आपको बताया हर क्वेश्चन में इनकम पता पड़ रही थी, इतने परसेंट बढ़ रही है,
कल को ये बोल दिया जाए कि इनकम की बताओ कितने परसेंट बढ़ रही है, बचत इतनी बढ़ गई, खर्च इतना बढ़ गया, तो वो तो कितने ही क्वेश्चन बना सकते हो। परसेंटेज और अनुपात में कोई फिक्स पैटर्न कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं वो और लेटेस्ट टाइप सारे हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या ए और बी। भाई कोई दो संख्या है ए और बी, वो किसी तीसरी संख्या से 20 और 56% ज्यादा हैं। तो मेरे दोस्त जिस भी संख्या से ज्यादा हो, जैसे तीसरी संख्या है सी, आप सी को 100 मान लेना, 100 मान लेना, तीसरी संख्या से ये ज्यादा है ना। जिस भी संख्या से ज्यादा है, जिस भी संख्या से तुलना होगी, उस संख्या को आप लोग क्या मानोगे, 100। तो पहली संख्या जो है वो तीसरी से 20% ज्यादा है, तो 100 से 20 ज्यादा है तो ये बनेगी 120। और दूसरी संख्या जो है वो सी से 56% ज्यादा है तो ये बनेगी 156। तो मुझे पूछा गया है संख्या ए और बी का अनुपात बताओ, सी को मत बताओ। 120 और 156 का अनुपात बताना है, तो इसको काट लेते हैं 4 से, 4 तिया 12 और एक 0। 4 से काटा, 4 तिया 12 बचा 3, 4 नाम 36। और फिर कट रहा है 3 से, 3 से ये 10 बार कटा, 3 से ये 13 बार कटा। तो इस सवाल का आंसर आप लोगों को सिंपल मिल गया, ना कोई इसमें नियम लगता, ना कोई ट्रिक, ना कोई रूल, कुछ नहीं है भाई। 10:13 इस सवाल का आंसर है। 10:13 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आप बोलोगे दो संख्या ए और बी तीसरी संख्या सी से क्रमशः 20 और 56% ज्यादा हैं। अब संख्या ए और बी का अनुपात ज्ञात करना है, तो तीसरी संख्या को 100 मान लो। पहली संख्या तीसरी से 20% ज्यादा है, इससे 20% ज्यादा। देखिए मानने को आप बोलो जी मैं तो 50 मानने का चाहता हूं या चाहती हूं, तो बिल्कुल मान सकते हो, मैं मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन पता है क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। आप मानने को यहाँ 150, 200, 300, 400, 500, 800 कुछ भी मान लो, लेकिन 100 पे पता है क्या फायदा है, 100 पे अगर 20% बढ़ रहा है तो 120 लिख दो, सीधा 20 ही बढ़ा दो। लेकिन अगर 50 पे 20% बढ़ेगा तो 20 नहीं बढ़ाना, फिर 10 बढ़ाना पड़ता है। 50 का 20% 10 होता है, लेकिन 100 का 20% 20 होता है। तो ये सवाल आप आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17 और 50% ज्यादा हैं, तो दो संख्याओं का अनुपात बताओ। तीसरी का नहीं पूछेगा, दो का पूछेगा। आप बताओगे दो का अनुपात क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर दे दोगे, मैं जानता हूं आप चुटकियों में आंसर दे दोगे। भाई फिर वही बात, ये बात इसको देखें, दो संख्याएं हैं, माना पहली ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी। दो संख्या तीसरी से, तीसरी आप 100 मानो, तो तीसरी से 17 और 50% ज्यादा है, तो ये वाली 17% ज्यादा है, 17। तो आप जब इसको 17% ज्यादा करोगे तो 100 में 17 जोड़ दो। ये वाली 50% ज्यादा है तो 100 में 50 जोड़ दो। इनका अनुपात बता दो अब दोनों का, 117 और 150 का। 117 और 150 का अनुपात बता दो। 3 से काटो, 3 से, 3 तिया 9, 3 नाम 27, 3 पंजे 15 और 0। ए और बी दोनों संख्याओं का अनुपात 39:50। कितना, 39:50 का रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों। कितना, 39:50। इस सवाल का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। कितना भैया, 39:50। तो इस टाइप में बहुत ज्यादा टाइम अपने को नहीं खर्चना, ना इस टाइप में आप लोगों को डाउट ही आएगा। भाई ये बोल रहा है तीसरी संख्या से 17% ज्यादा है पहली, तो तीसरी से अगर 17 बढ़ाऊं, अगर मैं तीसरी 100 मानूं, तो आंसर आएगा ये 117। दूसरी 50 ज्यादा है, 100 में 50 जोड़ दो, 150। मानने को मैं फिर बोल रहा हूं, आप यहां 200 मानो। समझना एक बात, जबरदस्ती की राड है। देखो ये जबरदस्ती की राड। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम 20 मान लें क्या, जबरदस्ती की राड है। मैं कह रहा हूं 200 मानो। अब ये वाली 17% ज्यादा है, तो 200 का 17% ज्यादा यानी 117 जब आप करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये बन जाएगी 234। 117 दूनी 234। ये 50% ज्यादा है, तो 200 गुणा 150/100 करोगे तो आप बोलोगे सर ये बन गई 300। और आप इन दोनों का जब रेशियो निकालोगे ना, तो यही रेशियो आएगा। चेक कर लेना कितनी भी बार, कितनी भी बार चेक करना, इसको 6 से काट दो दोनों को, आंसर वही आएगा। तीनों का रेशियो पूछ ले, तो यहां पे अगर तीनों का रेशियो पूछ ले तो सी को और 100 लिख देना। इसको 3 से नहीं काट सकते तो यही आ जाएगा 117, 150 और 100। अगर तीनों का रेशियो पूछ ले तो तीसरी भी लिख देना, इसमें कोई रोका टोका है ही नहीं। ठीक है ना, आ जाओ।
अमित मेरे दोस्त सहसे में सबका दिखता है। बहुत बढ़िया। चलिए बताओ फटाफट। सर ये 120 और 156 कैसे आया? वही तो मैं बता रहा था जब से, बेटा वही तो बता रहा था। आ जाओ। ये रहा एक क्वेश्चन। ये कह रहा है टू नंबर्स आर 30% एंड 37% लेस देन अ थर्ड नंबर। लेस है इस बार। बाई व्हाट परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द थर्ड देन द फर्स्ट? दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तो दो संख्या हैं ए और बी, ये किसी तीसरी संख्या यानी 100, 100 मान लो आप, 100 से 30% और 37% कम है इस बार, कभी ज्यादा कर दो। ये 30% कम है, 100 में से 30 गया 70, और ये 37% कम है, तो ये बन गया कितना? 63। 100 में से ये 37% कम है, ये 30% कम है, तो ये बन गया इतना। तो इसको ए और बी अगर मैं देख पा रहा हूं तो मैं आपको बोलूंगा 70 और 63। 7 धाम 70, 7 नाम 63, 7 से काट दिया। अब सवाल क्या कहता है वो बात देखिए, दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है? तो दोस्त मेरे दूसरी संख्या कितनी कम नजर आ रही है पहली से? दूसरी संख्या एक कम नजर आ रही है। किससे? पहली संख्या से एक कम है। तो परसेंटेज में कमी पूछिए तो कितनी कम है? एक। किससे कम है? आप बोलोगे 10 से कम है। तो 10 से अगर कम है तो हमें चाहिए 100 से कितनी कम होगी? तो ये भाई मेरे 10% कम है। कितनी कम है? 10%। देखिए वेरिएशन बना दो, कितना भी वेरिएशन बना दो, वेरिएशन को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना? आ जाओ। प्रैक्टिस। बात आई समझ? सिंपल बोला था इस बार कम है, तो 100 में से 30 कम किया 70, 100 में से 37 कम किया 63। तो आपको ये पता चला पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात है 10 और 9 का। तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है? तो दूसरी संख्या पहली से एक कम है, और एक कम कितने में से है? एक 100 10 में से कम है। मुझे चाहिए 100 में से कितनी कम है? तो आप बोलोगे 100%। एक क्वेश्चन और करो, उसके बाद हम चलते हैं अपने चुनाव वाले टाइप के क्वेश्चंस पर। चुनाव वाले टाइप्स के क्वेश्चंस पर चलते हैं। बहुत बढ़िया। अक्षु मेरे दोस्त इसका आंसर दे दो क्लियर कट करके। आती है भैया, अतुल सिंह प्रायिकता भी कराऊंगा मैं, आती है प्रायिकता। चौथी क्लास का पीडीएफ डला हुआ नहीं है क्या? बताओ। सर ग्रुप डी में चल जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल आकाश दौड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सब में एक बार इस मैथ को मेरे को कर लेना। मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि मैं 15-20 दिन या महीने भर खींच के पढ़ाऊंगा आपको, लेट पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, मतलब कि, लेकिन इसको अगर आप कर लोगे तो केवल प्रैक्टिस सेट कर लेना, फिर किसी में भी बैठना कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? आ जाओ। दो संख्या तीसरी से 32 और 48% अधिक है। तो दो संख्या तीसरी से 32 और 48% अधिक है, तो तीसरी अगर 100 है तो ये 132 और ये 148 हो गई, बात खत्म। अब कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसको काट लो जितना काटो। भाई हमें इसकी कोई जरूरत भी नहीं है अभी, तो वैसे देखी जाए सी हमें पता है क्या है। इसको हमने 4 से काटा तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 से काटा 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। तो दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है? अधिक या कम नहीं पूछा, ये बात ध्यान रखना। अगर ये पूछता कितना प्रतिशत अधिक है तो मैं अधिक लेता, पूछता कितना प्रतिशत कम है तो मैं कम लेता। लेकिन इसने एक बात बड़ी सिंपल सी पूछी है, दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या यानी कि सेकंड वाली जो है, पहली का यानी कि बटे में फर्स्ट वाली, और गुणा आपको 100% करना है। तो दूसरी संख्या है 37, किसका भाई? 33 का। और कितना परसेंट है? तो 100 से गुणा कर दो। और जब आप इसकी गुणा करोगे 33 से 37 को काटोगे, 33 एकम 33, कितना आया? 33 एकम 33 दशमलव। अब हमारे पास बचा 4, 4 में एक जीरो लोग आया 40, तो 33 एकम फिर से 33, ठीक है, 33 एकम फिर से 33 हो गया, ठीक है जी। अब 7 बचा, तो आप बोलोगे 33 दूनी 66, तो 112, और ये बन गया पूरा 112%। तो लगभग में पूछ रहा है, लगभग में आपको बताना है 112.12।
क्या बताना है? 112.12%। ठीक है, 112.12% आएगा। देखिए लॉजिकली एक बात आपको बताऊं, आप लोगों को एक बात बड़े सिंपली सोचनी है। ये जो है ये कितना परसेंट है, इससे आप लोग देखो 33 का 10% होगा 3.3, यानी 10% तो ज्यादा है ही, 3.3 तो ज्यादा है ही, 10 छोड़ो थोड़ा सा और ज्यादा है, तो ये 112% आएगा। कितना आ जाएगा? 112%। कितना आ जाएगा? 112। तो 112 के आसपास क्या है, ध्यान से सुनो, सवाल कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या का ना तो ये पूछ रहा कितना प्रतिशत अधिक है, ना कम पूछ रहा, तो मैं अधिक या कम नहीं लूंगा, मैं सीधा दूसरी संख्या बताऊंगा पहली का कितना प्रतिशत है। तो आप लोग बोलोगे दूसरी संख्या सर 37 है, पहली संख्या 32 है, और इसी से आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल ये। ठीक है, आओ भाई इस सवाल का आंसर दे दो। दो क्वेश्चन और है, इनका आंसर दो, फिर चुनाव के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और चुनाव में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। सतानंद दोस्त एक बार आप बात कर लीजिए आपकी कॉलिंग टीम पे। दोबारा 33 से 60 कैसे काट दिया? 33 से 60 कहाँ काटा है मेरे दोस्त? 33 से 60 कहाँ काटा है मैंने? 33 से 37 को काटा है। 33 एकम 33, बचा कितना? 4 बचा, दशमलव लगा के 40 कर लिया, फिर 33 एकम 33, फिर बचा 7, दशमलव लगा हुआ है 70 बना लिया, 33 दूनी 66 कर दिया। सिंपल सी बात है। ठीक है, 33 और 37 कहाँ से आया? तो मैंने ये चीज आपको बता दी, 33 और 37 कहाँ से आया। ये दोनों 132 और 148 कहाँ से आए? 32 और 48 ज्यादा है, सी जो है वो 100 है, तो हमने देखा इससे 32 ज्यादा, इससे 48 ज्यादा, इसको 4 से काटा, 33 और 37 आ गया। एक सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। ठीक है ना, अब आप बोलोगे कि सर द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 13 एंड 70, ए इंक्रीज बाय 15, बी इंक्रीज बाय 30, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी। दो संख्या है ए और बी, उनका जो अनुपात दे रखा है वो 13:17 दे रखा है। क्या दे रखा है? 13:17। अब देखो बहुत सिंपल सी बात आप लोगों को करनी है, बहुत सिंपल सी बात आप लोगों को करनी है। ठीक है ना, अब आप इस बात को देखो, ए में 15% की वृद्धि हो रही है, 15% की वृद्धि, तो अगर वृद्धि हो तो 100 में जोड़ के लिख दो 115। बी में 30% की वृद्धि है, तो 100 में जोड़ के लिखना है। अगर कमी होगी तो 100 में से घटाना पड़ता है। अगर मेरे दोस्त कमी होती है तो 100 में से घटाना होगा, और वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ना होगा। ये बात ध्यान रखना। ये बात आपको पता है कि सर ध्यान क्या रखना भाई, अंडरस्टूड होती है, बात समझ में आएगी। 15% तभी तो बढ़ेगा जब 100 में बढ़ाओगे 15 को। तो 13 से इसको काटा, 10 बार कटा, 5 से इसको काटा 2 बार, 5 से कटा 23 बार, तो ए और बी का अनुपात आ गया 23:34। कितना आ गया भैया? 23:34। ए और बी का रेशियो 23:34, 23:34 आ गया। 23:34 आ चुका है। सर कॉल हेल्प नंबर दो। बेटा आपका कोई सी भी वीडियो खोल लेना, आप कोई सी भी यूट्यूब की कोई सी भी वीडियो खोल लेना, उसमें हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। भाई सिंपल आप लोगों को करना क्या है, अगर 2 3 1 कुछ भी दे रखा है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 13:17। पहली संख्या में मेरे दोस्त 15% की वृद्धि हो रही है, तो उसको आप 100 में जोड़ दो 115, और दूसरी संख्या की आप बात कर रहे हो तो 17 ये है, इसमें 30% है, तो 100 में 30 जोड़ दो 130। अब इनको काट पीट करना है, काट पीट आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना, आ जाओ। सर बताएं मैं 100 क्यों नहीं किया? बटे में 100, अच्छा देखिए, बटे में 100, एक बच्चा ये कह रहा है कि सर बटे में 100 क्यों नहीं किया। देखिए अब मैं कह रहा हूं ये है 13 और ये है 17, आप मेरे दोस्त इसको 115% करोगे तो 115/100 करोगे, सही बात है बिल्कुल। इसको 30% बढ़ा रहे हो तो 130/100 करोगे, ये भी सही बात है बिल्कुल। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं दोस्त, इधर दोनों में नीचे 100 है, तो दोनों में जो चीज कॉमन है वो तो काट दी जाएगी। तो ये हमने ऐसे करके कर दिया, आप लोग इस बात को निश्चिंत रहें। देखिए सवाल आ गया, कैसा देखने में लग रहा है भैया? भारी भरकम सवाल, खाते पीते घर का सा एकदम। ठीक है ना, बहुत बढ़िया।
ओपन में 100 नहीं आएगा क्या? बेटा बटे में 100 आएगा, लेकिन 100 से 100 कट जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैं पूरा लिख दूंगा 100 से 100, ठीक है, तो वो चीज देखोगे नीचे में 100 क्यों नहीं किया सर? सुजीत कुमार कश्यप वही बात बता रहा हूं, 100 अगर आप लिखोगे मेरे भाई तो कट जाएगा। जो चीज कॉमन होती है वो कट जाती है परसेंटेज की। अगर अनुपात की मैं बात करूं, अनुपात में वो चीज कट जाएगी जो कॉमन होगी, ठीक है ना? आ जाओ, ये सवाल कह रहा है इन अ यूनिवर्सिटी द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग साइंस मैथ एंड लैंग्वेज आर इन द रेशियो 2:9। साइंस, मैथ्स और लैंग्वेज वो 2, 4 और 9 के अनुपात में है। 2:4:9। एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 2, 4, 9 के अनुपात में है। यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में क्रमशः 10, 20 और 40% की वृद्धि, तो वृद्धि आप लोग कर रहे हो मेरे दोस्त, तो वृद्धि करो। साइंस वालों में 10% की, तो 100 में 10 जोड़ो, 110/100 करोगे, ठीक है। पिछले वाले में मैंने 100 नहीं लिया क्योंकि कटेगा, मैं फिर बता रहा हूं। दूसरे में 20% की वृद्धि हो रही है तो इसमें 100 में 20 जोड़ो, 120% करो। तीसरे में 40% की हो रही है तो इसमें 140% करो। और जब नीचे एक सी चीजें हों या ऊपर एक सी चीजें हों तो वो कटती हैं, कोई रोकता नहीं। ये 100 से 100, इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो, तो ये बना 11 दूनी 22, ये बना 12 चौक 48 और ये बना 14 निम्मा 126। और मुझे दिख रहा है सभी में अभी 2 कॉमन है, अभी तो 2 कॉमन है, तो 2 अगर कॉमन है तो आप 2 को भी आप कॉमन लेके काट दो। 2 से इसको काटा 11 बार, 2 से इसको काटा 24 बार, 2 से इसको काटा 63 बार, तो ये आंसर आया 11:24:63। 11, 24 और 63, 11, 24 और 63 इज द रेशियो ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। डी ऑप्शन आपके सामने आ गया। तो बटे में 100 लिखो या मत लिखो, बात तो एक ही है भाई। 100 मुझे दिख रहा है कटेगा, तो क्यों ही लिखना? जब 100 आप लोगों को दिख रहा है कि ये कटेगा सर जी, तो इसको क्यों ही लिखना? बात फिर क्लियर सी है, ठीक है भाई। आओ इसके साथ चलते हैं आगे, ठीक है। ये आ गए हमारे आज के क्वेश्चन, चुनाव वाले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्शन। कौन से हैं ये क्वेश्चंस? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्शन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्शन, ठीक है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्शन आप लोग जानते हैं, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, इंदिरा करवा दूंगा बेटा, करवा दूंगा उस चीज को, क्लास आपकी 1-2 क्लास। देखिए आप ही में से कुछ बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं बहुत जल्दी। मगर वो जल्दी परेशान मत हो, कोई चीज अच्छी अगर आपको मिलेगी तो उसमें सब्र का यूज करना है। मतलब अगर आप बोलेंगे तो मैं 1-2 क्लास आपकी कैलकुलेशन बेस्ड करा दूंगा, जिसमें आपको क्यूब रूट, हालांकि वो मैं कराऊंगा 100% कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जब सिलेबस काबू में होगा तब करा दूंगा, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे अगर माना मैं 3-4 क्लास लेके आ जाऊं उस चीज की, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्यों करा रहे हो आप, ये कोई डायरेक्ट आता है? भाई कैलकुलेशन डायरेक्ट तो नहीं आती, मैं मानता हूं, लेकिन कैलकुलेशन आती तो है, ये बात भी सत्य है, ठीक है ना? आओ, तो आप बोलोगे इस बात को देखो। सबसे पहली बात मैं एक बात बताऊं आपको, क्वेश्चन इलेक्शन वाले में भाई टोटल वोटर की बात करें, इसमें एक बात अंडरस्टूड आपको करनी है, सभी में कुल मतदाता अपने आप में 100% होते हैं भाई। टोटल वोटर यानी कि कुल मतदाता। अच्छा एक बात और मैं बताऊं, ये जो क्वेश्चन बने थे ये तब के बने हुए थे जब चुनाव बैलेट पेपर पे होता था। जब चुनाव बैलेट पेपर पे होता था ये क्वेश्चन तब के बने होंगे। अब तो ईवीएम के क्वेश्चन है, ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, तो ईवीएम पे ये क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। आप बोलोगे क्यों नहीं बनेंगे सर? देखिए पता है, इसमें कुछ चुनाव हम ऐसे देखेंगे, कुछ क्वेश्चन जिसमें कुछ वोट इनवैलिड हो गई। तो पहले क्या होता था, पहले एक बैलेट पेपर होता था, उस पर ठप्पा लगाते थे। माना आप लोग कमल के चिन्ह पे या हाथ के चिन्ह पे या हाथी के चिन्ह पे या साइकिल के चिन्ह पे या झाड़ू पे या निर्दलीय, किसी पे भी ठप्पा लगाना चाह रहे हो ना, किसी पे भी ठप्पा लगाना चाह रहे हो, तो आप उस पे ठप्पा लगाते थे और वोट उसके खाते में चली जाती थी, गिनती होती थी मैनुअली। लेकिन कई बार ऐसा हो गया कि आपने ठप्पा गलती से 2 जगह लग गया जी, या ठप्पा बीचों बीच लगा दिया कहीं, जैसे कि माना ये बैलेट पेपर है, ये बैलेट पेपर है माना,
और आपको यहाँ पे ठप्पा लगाना था। इसमें ऐसे करके पार्टीशन होते थे कि कहीं पे तो ये माना हाथ है, ठीक है, कहीं पे कमल है, और कहीं पे माना कि साइकिल है, कहीं पे माना साइकिल है, और ऐसे करके आपको ठप्पा लगाना था। और कोई आया और उसने एक ठप्पा लगा दिया यहाँ, ऐसे करके ठप्पा लगाया, तो आप बताओ ये कहाँ काउंट होगा? ठीक है ना, कहाँ काउंट होगा ये? तो ये बड़ी दिक्कत है। अभी जो छोटे चुनाव हमारे यहाँ होते हैं, जैसे प्रधानी के, सरपंची के, उनमें ईवीएम का यूज नहीं होता, उनमें तो बैलेट पेपर का यूज होता है। आप ठप्पा लगाते हो प्रधानी के चुनावों में, ठीक है ना। पंचायत इलेक्शन होते हैं, बिल्कुल सही कुछ बच्चे बता रहे हैं सर, पंचायत के इलेक्शन में ऐसा ही होता है। अब पंचायत के इलेक्शन में आप बताओ, जब ठप्पा मार रहे हो उसमें, जब मोहर मार रहे हो और मोहर आपने ऐसे करके मार दी, तो अब ये इस हाथ के या कमल के खाते में जाएगी या साइकिल के खाते में जाएगी? ये किसी भी खाते में नहीं जाएगी, ये टोटल वेस्ट हो गई वोट। क्या हो गई? वेस्ट। इसको बोलते हैं इनवैलिड या अवैध। क्या हो गई? इनवैलिड या अवैध हो गई, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर जी ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो इस चीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बना दिए। अच्छा मैं एक बात आपको बताऊं, कुछ चीजें जो होंगी ना हर क्वेश्चन में, आपको ऐसे खुद ही समझनी पड़ेंगी। जैसे भाई आपको पता चल गया टोटल वोटर है 100%, और अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं एक जीतने वाला कैंडिडेट है विनर, उसको मिले 52%, तो मुझे ये बताओ लूजर को कितने परसेंट वोट मिले होंगे? जो हारने वाला कैंडिडेट है वो कितने वोट मिले होंगे? ठीक है, कहीं नहीं जाएगी, बेकार है वैभव बिल्कुल। तो उसी को हम इनवैलिड वोट बोलते हैं। आकांक्षा पटेल, उसी को हम गुड़िया क्या बोलेंगे? उसी को इनवैलिड वोट बोलते हैं। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा फंसाएगा आपको। मैंने एक बात आपको बहुत बढ़िया करी, एक बात आपको बात बताई कि सर विनर को अगर 52%, 52% वोट मिले हैं, तो लूजर को कितने परसेंट वोट मिले हैं? आप अपने आप बताओगे। अब ये आपको दिया गया नहीं होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सर लूजर को 48% वोट मिले हैं जर्नल सेंस में। माना गया जितने भी वोटर थे सबने वोट डाला, उन वोट में से 52% विनर को मिले, तो लूजर को अपने आप समझ जाओ 48। कैसे आया सर? टोटल होते हैं 100, टोटल होते हैं 100, और 100 में से 52 ले गया जीतने वाला, तो 100 में से अगर 52 गया तो बचा कितना? 48 बचा 100 में से, तो 52 गया, 48% लूजर को मिले हैं। ये बात आपको पता होगी। तो हार जीत का अंतर कितने परसेंट का है? हार जीत का अंतर आप लोगों को दिखाई देगा, ये वाला 4% वोटों से हार गया, या ऐसे बोल सकते हैं ये वाला 4% वोटों से जीत गया। बात तो एक ही है। या तो मैं ये बोलूं ये 4% वोटों से हारा है, या मैं बोलूं ये 4% वोटों से जीता है, एक ही तो बात है, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। भाई मैं बोलूं जीतने वाला 4% वोटों से जीता, मैं कहूं हारने वाला 4% वोटों से हारा, बात तो एक ही है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा ये, बेहतरीन कहते हैं जिसे। देयर आर two candidates in an election. One candidate gets 71% of the votes and wins the election by 756 vote. What is the total number of votes? टोटल तो मुझे पता है सर 100% होते हैं, टोटल तो हमें पता है 100% होते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मिले और 756 वोटों से चुनाव जीत गया, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर कुल मतों की संख्या कितनी है? ठीक है, आओ, बहुत बढ़िया पंकज, कुल मतों की संख्या तो 100 है। तो इसमें आपको पता चला सर विनर जो है, विनर को 71% मिले हैं, तो दोस्त मेरे लूजर को कितने मिले होंगे? आप बोलोगे लूजर को अगर हम बात करें तो 9 और 20, 29% मिले होंगे लूजर को। वो कह रहा है 756 वोटों से चुनाव जीता है। मैं कह रहा हूं कितने परसेंट वोटों से जीता है? 42%। 71 और 29 के बीच में अंतर है 42। वो कह रहा है 756, हम कह रहे हैं 42। तो 1% का मान 756 बटे 42। अब इसको 7 से काटो पहले,
7 एकम 7, ना जाने की 0, 7 अट्ठे 56, 7 से 6 बार काटा तो 1% का मान आ गया, 6 से 108 में भाग दोगे तो 18, 1% का मान 18 है तो 100% का मान 1800, कौन कौन मानता है कि सही है? 100% का मान कितना हो जाएगा? 1800। 100% का मान कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। अब इसमें दो सवाल बन सकते हैं। पहला ये बनेगा कि विनर को कितने वोट मिले, तो 1% का मान 18 है तो विनर को पूछे तो 71 गुणा 18। लूजर को कितने वोट मिले, तो 1% का मान तो 18 आ गया, लूजर को पूछे तो 29 गुणा 18 कर देना, लूजर को मिले इतने % वोट। तो जैसे वो पूछे, जितना वो पूछे आप उसको आसानी से उतना बता सकते हो। तो ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को उम्मीद है समझ आया होगा। यहीं से क्लास कल शुरू करूंगा, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में रखेंगे, अगली क्लास यहीं से शुरू करेंगे और 1 से 2 क्लास में चुनाव वाले सारे कॉन्सेप्ट खत्म। तो दोस्त आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बिल्कुल मानवी तिवारी जी एमटीएस क्लियर हो जाएगा, बस प्रैक्टिस सेट कर लेना उसके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।